वुल्वरीन वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वो जो डेडलॉक्स होते हैं उनका प्राइमरी टारगेट जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि बकी बार्न्स का कैप्टन अमेरिका होने वाला है, जिसको मारने के लिए वो सारे के सारे लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वुल्वरीन उस बच्ची की मदद से उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे ये सारा का सारा कांड हो रहा है, और वहाँ पे जाके लोगन जो है बकी बार्न्स को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इसी तरह हमने फ्यूचर की टाइमलाइन के अंदर देखा कि किस तरह से 25 साल बाद जो है ये सारे के सारे डेडलॉक्स वुल्वरीन का काम तमाम कर चुके हैं। तो अब आगे तो आज हमारी कहानी की शुरुआत दोबारा जो है फ्यूचर से होती है, जहाँ पे हम 25 साल के बजाय 22 साल पहले शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है रॉकज़ॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े होकर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, हमें क्राउड कंट्रोल की ज़रूरत है ओवर। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टेलीपोर्ट के जरिए कुछ डेडलॉक्स यहाँ पे पहुँचते हैं और सारे के सारे क्राउड के लोगों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि रॉकज़ॉन जो यहाँ पे अपनी पूरी मनमानी चला रहा है, जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इन सारे के सारे डेडलॉक्स के ऊपर कोई नजर रख के बैठा होता है, कोई निशाना लगा के बैठा होता है और कहता है कि डैम इट, लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, मुझे जल्द से जल्द इन डेडलॉक्स को रोकना होगा उससे पहले कि यहाँ पे वो सबको मार के खत्म कर दें। और इसी के लिए तो यहाँ पे आता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन जो वो बिल्कुल बदल चुका है, उसका कॉस्ट्यूम एक तरह से ब्लैक हुआ है जिसको आप बैटमैन जैसा कॉस्ट्यूम समझ सकते हैं, और वहाँ पे वो एक गन इस्तेमाल कर रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि उसकी गन में से बुलेट्स नहीं बल्कि वेब्स निकल रहे होते हैं और वो यहाँ पे सबको रोकने की कोशिश करता है। और अगले बार वो कहता है कि मेरे छोटे दोस्तों फौरन से हल्ला बोलो। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने अपने यहाँ पे साइबरनेटिक स्पाइडर्स बनाई हुई हैं जो कि उन डेडलॉक्स के ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं। लेकिन वहीं पर अगले पल एक डेडलॉक जो होता है वो उसको देख लेता है और देखने के साथ ही वो लोग सीधा उसकी जगह पे टेलीपोर्ट करके उसके सामने पहुंच जाते हैं। तो पीटर बोलता है कि डैम इट, और अगले पल हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे इनसे बचने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये डेडलॉक्स काफी ज्यादा खतरनाक है और उनके पास खतरनाक किस्म के वेपन्स मौजूद हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो एक रॉकेट लॉन्चर मार के उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। लेकिन वहीं पे स्पाइडी बोलता है कि कम ऑन पीटर, अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर जान बाकी है। लेकिन इससे पहले पीटर अपनी गन को पकड़ सके, लेकिन वहीं पे एक डेडलॉक आता है और उसके हाथों के ऊपर अपना पैर से उसको कुचल देता है और कहता है कि ये जो पीटर पार्कर है ये रॉकज़ॉन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 4 के ऊपर है, उसको मारने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ इसके आखिरी मूवमेंट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके। और इसी तरह पीटर बोलता है कि हे, लगता है कि आखिरकार आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। और इस तरह हम देखते हैं कि पीटर पार्कर के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और अगले पल वो डेडलॉक्स उसका काम तमाम कर देते हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर कितना ज़्यादा डार्क है जहाँ पे पीटर पार्कर की इतनी बुरी मौत हुई है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सबवे से सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। तो वहीं पे स्पाइडरमैन पहुंचता और कहता है, हे जरा देखो, लोग सबवे से डर के मारे बाहर निकल रहे हैं, ये कितना ओरिजिनल है ना। मैं जानता हूँ कि मुझे इसको चेक करना ही होगा कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पे उसको देखता है डेडलॉक जो यहाँ पे बाहर आके खड़ा होता है और कहता है कि हे फैला, तुम तो काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहे हो, आखिरकार तुम गुड गाइस के साथ हो या बैड गाइस के साथ हो, तुम्हें देख के मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मेरा स्पाइडी सेंस भी वो अभी तक टिंगल नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो डेडलॉक वहाँ पे स्पाइडरमैन को मुक्का मार के पीछे फेंक देता है और वो कहता है कि सब्जेक्ट डेजिग्नेट पीटर पार्कर AKA स्पाइडरमैन, टारगेट स्टेटस नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको भी ऑलरेडी डेडलॉक्स फ्यूचर में खत्म कर चुके हैं, तो इसलिए ये अब इनका टारगेट नहीं है और इससे वो लोग लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से सबवे के अंदर शिफ्ट हो अगर तो वहाँ पे कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन जो हैं इन डेडलॉक से बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं और वहीं पे कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए सारे के सारे डेडलॉक उसके ऊपर चढ़े ही जा रहे हैं। लेकिन लोगन वहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है उनको रोकने की और कहता है कि वो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं उनको होल्ड करके रखता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन वहीं से लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है ब्रिंडा बायर होती है, उसके पास वो डेडलॉक आ रहा है और अभी भी अपना टारगेट स्टेटस रिव्यू कर रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड पे देखा था कि ये डेडलॉक जो है ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मारना है कि नहीं, और उसका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन उसी के अंदर से एक और हमें आवाज आ रही है जो कि कह रहा है कि आखिरकार तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं इसको मार देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसको कोई स्टेटस मिल ही नहीं रहा होता और वो बिल्कुल एक तरह से हैंग हो चुका है। लेकिन वहीं से लोगन पीछे से आता है, उसकी छाती में अपने क्लॉज घुसाते हुए बोलता है, हे अब क्या याद हूँ मैं तुम्हें, चलो एक बार दोबारा डांस करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन अपने क्रॉस से उसको घसीटते हुए लाता है और सबवे के अंदर एक ट्रेन आ रही होती है और वो सीधा उसकी मुंडी उसकी ट्रेन के अंदर मारता है जिससे उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पे सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगन बोलता है कि कोई भी इसको छुएगा नहीं, मैं इसके लिए 1 मिनट में वापसी आ रहा हूँ। और इसी तरह अगर हम कैप्टन अमेरिका के पास शिफ्ट हो तो वो यहाँ पे इन सारे के सारे डेडलॉक्स के बीच गिर चुका है और ऐसा लग रहा है कि इसका बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो डेडलॉक्स को पकड़ के बोलता है कि टारगेट कैप्टन अमेरिका, मिशन एक्सटर्मिनेट। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि सॉरी पॉल, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा कैप्टन अमेरिका इसकी जान ले चुके हैं लोग, लेकिन अब मैं दोबारा से ये कभी होने नहीं दूंगा। क्या तुम ठीक हो कैप?
और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्टीव पहुंच चुका है। और आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि स्टीव इस वक्त कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका नहीं है, बल्कि वो एक तरह का सुपर कॉप बना हुआ है, जिस तरह कभी निक फ्यूरी हुआ करते थे। और हम देख रहे हैं कि ये मामला इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि स्टीव खुद यहाँ पे आ चुका है, और वो यहाँ पे अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्तों को लेकर आया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि लूक केज, स्पाइडरमैन, द थिंग, स्पाइडर वुमन, हमें ये सब लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अगले पैनल पे शिफ्ट हो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन फिस्ट भी इनके साथ मौजूद है। मतलब ये मामला जो है, जो कुछ भी हैं, ये काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसको रोकने के लिए सारे के सारे फोर्सेस मिल चुकी हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल जैसे ही सारे के सारे हीरोज यहाँ पे आते हैं तो वो डेडलॉक्स अचानक के लिए रुक जाते हैं और कहते हैं कि मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा एनॉमलीज हमारे सामने आ चुकी हैं, हमें नया कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना होगा, रीग्रुपिंग। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहां से टेलीपोर्ट होकर सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं से लूक केज पूछता है तो आखिरकार ये अभी हुआ क्या है? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे तो लगा था ये कि एक गुड गाय में से है। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि ये आदमी जो है ये लूथर मैनिंग नहीं है, ना ही माइकल कॉलिंस है, ना ही उनमें से कोई एक डेडलॉग है जिससे मैंने इससे पहले इनकाउंटर किया है, ये उनसे कुछ अलग ही लग रहा है। तो वहीं से लोगन बताता है कि ये उससे नए हैं, तकरीबन ये उससे नए हैं और हमें यही अनुमान के चलना है कि ये लोग फ्यूचर से हैं। तो वहीं से पीटर बोलता है कि ओ हो देखा फिर से यही सब। मतलब जो कोई भी कभी भी इंसान हमारे सामने फ्यूचर से आता है तो वो हमें यही बताने की कोशिश करता है कि फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, फ्यूचर सक्स। लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं सुना किसी फ्यूचर इंसान से कि हाँ भाई फ्यूचर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे प्रेजेंट से तो कम अच्छा ही होना चाहिए। क्या पता कहीं इस यूनिवर्स के अंदर एक टाइमलाइन ऐसी भी मौजूद हो जहाँ पे मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? वहीं से द थिंग बोलता है तो तुम्हें लगता है कि वो टाइमलाइन बेहतर होगी जहाँ तुम प्रेसिडेंट हो गए? तो वहीं से स्पाइडर वेल मेरे लिए तो बेहतर ही होगी। तो वहीं से लोगन बोलता है कि ये बच्चा कौन है? तो वहीं से बायर्स बोलती है कि ये मेरे साथ है। तो वहीं से वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो वहीं से वो लड़की कहती है कि मुझे भरोसा रखो। तो वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है लेडी, और तुम सब लोग आखिरकार हो कौन? तो वहीं से लोगन बोलता है कि कॉस्की, हाँ क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। और इसी तरह हम लोग यहाँ से उसी फ्यूचर बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि हमने कल देखी थी, जहाँ पे मिरांडा जो है अब अपने सारे के सारे एजेंट्स के साथ उन डेडलॉक्स के ऊपर कूद चुकी है क्योंकि उन लोगों ने लोगन को मार दिया है। और कहती है कि कॉस्की, मैं चाहती हूँ कि तुम उस पूरी की पूरी मशीन को बर्बाद कर दो जला के। तो वो कहता है कि ठीक है कमांडर, जैसा आप कहें। तो कहती है कि हाँ हम तुम्हें कवरिंग फायर दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो। तो वहीं से मिरांडा बोलती है कि हाँ ये अभी तो नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके जरूर एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लोगन बोलता है कि वो कैसे? तो वहीं से मिरांडा बोलती है कि देखो इस बारे में मुझे नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट कैसे होने वाला है अभी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नाम है और वो नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा काम करने ही वाले फ्यूचर में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में मुझे जिसके भी नाम है, जो लोग अभी तक जिंदा हैं, मुझे उन सबके नाम दो, मैं उन सब लोगों को एक जगह जमा कर लेता हूँ एक सेफ जगह के ऊपर। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें सबको बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रख देना चाहिए क्योंकि वैसे भी रीड को इस बात से कोई मसला नहीं होने वाला है और उससे ज़्यादा सेफेस्ट जगह कोई है भी नहीं। तो वहीं से बकी पूछता है कि आखिरकार इन डेडलॉक्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या इनको शट डाउन करने का कोई तरीका नहीं है? तो वहीं से मिरांडा बोलती है कि देखो मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें पूछ लेना चाहिए उस शख्स से जिसने इनको बनाया है या फिर जो इनको आगे जाके बनाने वाला है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से कुछ टाइम बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम एक जहाज के अंदर मौजूद है, जहाँ पे बकी और वुल्वरीन मौजूद है और वो स्टीव और स्पाइडरमैन वगैरह की टीम से बात कर रहे होते हैं। और स्टीव बताता है कि सारे के सारे टारगेट्स को हमने सेव और सिक्योर कर लिया है, 5 बच्चे और एक प्रेग्नेंट मदर है। मेरे पास 3 टीम्स हैं जो कि चारों तरफ से नजर रखने की कोशिश कर रही है हमारी प्रीवियस लोकेशंस के बारे में भी, और अगर कोई भी डेडलॉक होगा यहाँ पे तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि रॉजर डेड, हम लोग जो है टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं से बकी बोलता है कि देखो मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आखिरकार ये मिरांडा जिस बारे में बात कर रही है वो बिल्कुल सच हो, वो म्यूटेंट नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर्ड टेलीपैथ है, और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसको ये विजन्स कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है कि उसको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई फीड करवा रहा हो सकता है कि हम लोग सीधा जो एक ट्रैप के अंदर वॉक इन कर रहे हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है कि देखो मैं अभी के लिए बस इतना ही जानता हूँ कि अगर वो यहाँ मौजूद नहीं होती तो आज तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं रात में पहुँचता नहीं। तो वहीं से बकी बोलता है कि तुमने मेरी जान नहीं बचाई। तो वहीं से लोगन बोलता है कि चलो ये मजाक भी अच्छा है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि देखो बांस, इस वक्त ये हमारे पास इशू नहीं है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई, बल्कि फैक्ट ये है कि अगर मिरांडा नहीं होती तो हम उसके बगैर कुछ नहीं कर पाते। मैं उसकी हर बात सुनने वाला हूँ, मुझे जहाँ जाने को कहेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताना। तो वहीं से बकी बोलता है तो चलो इस बात को मैं फिर भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुमने मेरी कोई जान मान नहीं बचाई है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि मुझ पर विश्वास करो, अब मुझे उस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों ही बचा ली। और उसी तरह हम देखते हैं कि लोगन यहाँ से एक घर पहुँचता है जहाँ पे एक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। तो बोलता है कि हाँ क्या हुआ भाई, क्या चाहिए? तुम्हारा नाम डॉक्टर हेमेंडिंगर है? तो कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अब आखिरकार तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल जब उसकी आंख खुलती है क्योंकि वो नींद में होता है तो कहता है कि ओ माय गॉड, तुम लोग आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो?
देखो मैंने किसी को मारा नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो सारा का सारा आइडिया ऑसबॉर्न को था, उसने मुझसे वो सारी की सारी चीजें बनाई थी, वो दुनिया को बदलना चाहता था। तो वहीं से लोगन बोलता है कि दुनिया, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि वो ज़ॉम्बीज साइबोर्ग जो मैंने डिजाइन करे हैं, वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज जो कि उसने ऑसबॉर्न ने इस्तेमाल करे थे उस वेपन प्लस वर्ल्ड डोम के अंदर भेजने के लिए, वो सारे जिसके तुमने जो है वहां पे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ओ गॉड प्लीज, अब तुम मेरे भी टुकड़े टुकड़े नहीं कर देना। तो वहीं से लोगन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे उस बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। तो अगर आपको याद ना आया हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टोरी हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुके हैं डार्क रेन के इवेंट के अंदर, जहाँ पे हमने वुल्वरीन द लिस्ट वाला जो है एक वन शॉट कॉमिक शेयर करा था, जिसमें लोगन जो है वेपन एक्स की एक फैसिलिटी द वर्ल्ड के अंदर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक किस्म का जो है ज़ॉम्बी वायरस छोड़ा हुआ होता है और लोगन वहाँ पे उस सबको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्से जो है वहाँ पे बच जाते हैं। और अब हमें पता चल रहा है कि बेसिकली ये सबके पीछे नॉर्मन ऑसबॉर्न ही है, जिसने साइंटिस्ट को उस वायरस के ऊपर काम करने के लिए लगाया था और उसी के नतीजे में ये साइबॉर्ग्स बने हैं, यानी कि फ्यूचर में आगे जाके बनेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये खतरनाक किस्म का फ्यूचर जो रॉक्सॉन जहाँ पे राज कर रहा है वो किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और वहीं से हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे उस डेडलॉक की मुंडी दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास इसके लिए बात करने के लिए आया हूँ। तो वहीं से वो डॉक्टर देखता है उसको और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन मैंने इसको डिज़ाइन नहीं करा है। तो लोगन बोलता है कि हाँ तुमने डिज़ाइन अभी नहीं करा है, लेकिन किसी ना किसी दिन फ्यूचर में तुम ज़रूर करोगे। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि ये जो कुछ भी है ये तो लाइट ईयर्स बियॉन्ड का काम लगता है, मतलब आज से पहले मैंने ना हैमर के साथ ना ही कभी इस तरह का कुछ काम करने की पहले सोचा भी है। हम तो हैमर के अंदर कुछ लाशों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके ब्रेन फंक्शंस को खोलने की कोशिश करते हैं और उनको ही साइबॉर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि लाशें, तुम किन लाशों की बात कर रहे हो, आखिरकार वो किसकी होती हैं? तो वहीं से वो डॉक्टर बताता है कि ऑसबॉर्न जो है हमेशा से इस काम के लिए पीक फिजिकल शेप वाले लोगों को लेना पसंद करता है, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास एक अच्छा शेप हो, और हम लोग मोस्टली जो है सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हैं आई बिलीव। तो कैप्टन अमेरिका की यहीं से आगे खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि सोल्जर्स, क्या तुम सोल्जर्स की बॉडी इस्तेमाल कर रहे हो? तो वहीं से वो डॉक्टर बताता है कि देखो मैंने उसको कहा था कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दे, लेकिन ऑसबॉर्न को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि उसने इन सारे के सारे साइबॉर्ग जो कि मैंने आधे बनाए थे उनको एक्शन में डाल दिया। हाँ वो बात अलग है कि मैंने उनको बताया था कि हमें इसको फील्ड टेस्ट कर लेना चाहिए, और हमने जो भी थोड़े बहुत फील्ड टेस्ट करे थे बॉर्डर के पास कुछ लोगों को पकड़ने के लिए और उनको मारने के लिए, तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थे। तो लोगन बोलता है कि किल रेशो, तुमने उन लोगों को मार डाला? हाँ वो अच्छे थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि हम लोग सीधा उसको जो है वुल्वरीन से लड़ने के लिए भेज दें। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके पास उस घर के अंदर उसने और भी ज़्यादा जानवरों के ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हुए होते हैं। और वहीं से वो डॉक्टर बताता है कि ऑसबॉर्न ने कभी मेरी एक बात नहीं सुनी, और जब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो गया तो उसने सारी की सारी फंडिंग रोक दी और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैं तब से वही काम कर रहा हूँ जो कि मेरे डिस्पोजेबल पे है, जो कि मुझे आसानी से मिल सकता है, और अपनी चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ के अंदर भी अपने काम के कुछ एलिमेंट्स को देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो तुम लोग देख रहे हो वो एक ज़बरदस्त किस्म का इंटीग्रेटेड साइबॉर्ग सिस्टम है, और ये मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा परे है। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वहीं से लोगन बोलता है तो आखिरकार हम इस चीज़ को डिसार्म कैसे कर सकते हैं? तो वहीं से वो बोलता है कि देखो इस वक्त मेरे पास इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं है, और मैं तो इस बात को भी नहीं जानता हूँ कि इस चीज़ को टर्न ऑन कैसे करना है। तो लोगन बोलता है कि मेरे ख्याल से फिर हमें इसको जान से मार देना चाहिए। तो वो कहता है कि क्या मतलब? तो लोगन बोलता है कि ज़रा सोचने की कोशिश करो, ये खतरनाक किस्म का बुचर इंसान है जो कि सोल्जर्स को ज़ॉम्बीज ऐसी किलिंग मशीन्स में बदल देता है। अगर हम इसको आज भी मार देते तो हम एक दुनिया के ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर करने वाले हैं। तो वहीं से बकी बोलता है कि लगता है कि मैं पहली बार लोगन की बात से सहमत होते हुए नजर आ रहा हूँ। तो वहीं से लोगन बोलता है कि और वैसे भी इस शख्स ने ही इन सारी चीज़ों को इन्वेंट करा है, तो क्यों ना हम इसको ही जान से मार डालें ताकि ये चीज़ें कभी फ्यूचर के अंदर एग्जिस्ट ही ना करें। तो वहीं से मेरिंडा उसको रोकती और कहती है कि नहीं, ज़रा रुक जाओ, ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं। देखो हो सकता है कि इसको मारने के जरिए कुछ चीज़ें फ्यूचर के अंदर ज़रूर चेंज हो जाए, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि फ्यूचर के अंदर डेडलॉक्स नहीं बनेंगे। हो सकता है कि जो काम ये नहीं कर रहा और इसकी जगह कोई और ये काम करना शुरू कर दे, और वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से करे, और वो डेडलॉक्स जितने हैं उससे भी कहीं ज़्यादा फ्यूचर में बन जाएँ। लेकिन वहीं से लोगन बोलता है मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमें इसको फिर भी मार देना चाहिए। तो वहीं से मिरिंडा बोलती है कि नहीं रुक जाओ लोगन, हम लोग यहाँ पे इसीलिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये इसको स्टडी करे और उसकी वीकनेस हमारे साथ शेयर करे। तो लोगन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो यही ठीक, लेकिन इसके बाद हम इसको मार डालेंगे। तो मिरिंडा बोलती है कि नहीं, हम किसी को नहीं मारने वाले और ना ही अब कोई मरने वाला है। लेकिन इसके अगले पल हम देखते हैं कि अचानक जो वहाँ पे डेडलॉक की बॉडी पड़ी होती है वो एकदम होश में आता है और वहाँ पे उस डॉक्टर के सीने के अंदर अपना हाथ डाल के उसकी जान ले लेता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बिना मुंडी के जो ऑन हो चुका है और इन सबको ऊपर जो है उल्टा सीधा अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन वहीं से जो उसका सर रखा होता है वो बोलता है कि स्कैनिंग ट्रबल शूट फेलियर रीबूटिंग इन सेफ मोड। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो डॉक्टर है उसकी वहाँ पे जान चले ही जाती है। तो वहीं से मिरिंडा बोलती है कि नहीं गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि वो डेडलॉक कहाँ गया? तो लोगन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर बाहर चले गया था। तो वहीं से लोगन बोलता है कि डॉक्टर मर चुका है। तो वहीं से लोगन बोलता है इसका मतलब ये काम कर गया है, डेडलॉक्स गायब हो चुके हैं। तो वहीं से मिरिंडा बोलती है कि नहीं देखो, इस बारे में अभी हमें इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें चेंज हुई है और उसकी वजह से यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन वहीं से कवास्की बोलता है कि गाइस ज़रा यहाँ तो देखो, आखिरकार उसका सर यहाँ से कहाँ गायब हो गया है।
तो वहीं से वो लोग निकल के बाहर आते हैं और लोगन बोलता है कि यहाँ पे डेडलॉक का कोई साइन नहीं है, वो बस ऐसे ही गायब हो गए हैं। रॉजर से बात करके पता करो कि वो वहाँ पे तो नहीं आया है। लेकिन यहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि नहीं, अभी तक तो कोई खबर नहीं, मैं पूछ के देखता हूँ। और हम देखते हैं कि जब वहाँ पे बकी यानी कैप्टन अमेरिका स्टीव को कॉल मिलाता है उससे पूछने के लिए, तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं हो रही होती है और उसका जो है कम्युनिकेशन डिवाइस वहाँ पे गिरी हुई होती है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे डेडलॉक्स पहुँच चुके हैं और उन सारी की सारी टीम को जो है वहाँ पे निपटा भी चुके हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे अब डेडलॉक्स यहाँ पे रीग्रुप हुए हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर खतरनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक करी है। अब हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। लगता तो ऐसा है कि किसी एनिमी ने जो है हमारी इंटेलिजेंस को चुरा लिया है और उसको डिटरमाइन करके ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो है उसी सब्जेक्ट ने करा है जिसका नाम बायर मिरिंडा है, जिसको हमने लास्ट टाइम जो है 2 घंटे पहले ही देखा था। सब्जेक्ट डेजिग्नेट लोगन ए वुल्वरीन उसके साथ वो मौजूद थी। हमें मिशन के पैरामीटर्स अपडेट करने होंगे। हम जो है एक नए ट्रांसमिट के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी अब ये है कि हमें मिरिंडा बायर को न्यूट्रलाइज करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से बेसिकली उनको फ्यूचर से अब इस बात की परमिशन मिल चुकी है कि वो मिरिंडा बायर को मार दें, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि यहाँ से जो है फ्यूचर से कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास दी गई है जिसके जरिए ये सब कुछ कर पा रहे हैं और उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि ये मिरिंडा ही हो सकती है। वहीं से मिरिंडा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मेरे ख्याल से उनके कम्युनिकेटर में कोई मसला है, हमें फौरन क्वीन जेट में बैठ के उनके पास चलना चाहिए। लेकिन बोलता है लोगन जरा 1 मिनट, यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जोरदार किस्म का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका उसको अपनी शील्ड से ब्लॉक करते हैं। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये तो एक तरह का रिपल्सल रे था। टोनी होल्ड योर फायर, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? शट अप डैम यू, ये कोई टोनी नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल उनके ऊपर वेब्स आगे लगते हैं जो स्पाइडरमैन जैसे। मिरिंडा उस बच्चे को अपने साथ लो और यहाँ से फौरन भागो, मिरिंडा यहाँ से फौरन भागो। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सामने से एक और जो है खतरनाक किस्म का डेडलॉक आ चुका है जो कि उसको मारने के लिए आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली उसकी एक हाथ में यहाँ पे आयरन मैन की रिपल्सल रे है और एक दूसरे हाथ में वुल्वरीन जैसे क्लॉज आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने इस डॉक्टर को तो मार दिया, लेकिन इसके जरिए ये डेडलॉक जो है अब फ्यूचर में जो कोई भी शख्स बनाएगा वो उनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बनाने वाला है और वो पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसीलिए उनके पास आयरन मैन की रिपल्सल रे और वुल्वरीन के क्लॉज भी आ चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।